पूजा पाठ कर रहे हैं मंदिर में, महादेव का पूजा पाठ कर रहे हैं, सब आदमी कर रहे हैं। अब पूजा करने के क्रम में जब घर पे आते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, तो आपको कोई कुछ नहीं कहेगा। लेकिन उसी महादेव को गुरु बना करके शिव चर्चा में जाते हैं, शिव चर्चा से आने के बाद झगड़ा करते हैं घर में, सब आपको दोष देगा कि है महादेव का चेला, इसका आचरण देखो। जानते हैं क्यों? बात सही है। पूजा पाठ में सारी जिम्मेवारी खुद की होती है कि आप किस प्रकार से पूजा पाठ करें कि अपने इष्ट को प्रसन्न कर पाए। वहीं दूसरी ओर गुरु चर्चा की जहां तक बात आती है, तो वहां शिष्य और गुरु का संबंध होता है। तो लोग तो कहबे करेगा ना कि क्या सीख के आया मास्टर से, क्या पढ़ाया मास्टर, क्या आचरण उगल रहा है। देखिए, शिव दो शब्दों से बना है, तालव्य सौ हर्षिकार वो शिव। अगर उस हर्षिकार को हटा देते हैं तो हो जाता है सब, और सब का मतलब होता है मुर्दा, लाश। अब जो यह हर्षिकार है वह शिव की शक्तियां हैं। लोगों ने पूछा कि क्या शिव की शक्तियां गुरु कार्य करती है? साहब बताते हैं कि शिव की शक्तियां ही गुरु कार्य करती है। यह जानते हुए जागरण भजन में हम लोग आदि शक्ति महादेव कहते हैं, यानी शक्ति में शिव समाहित है। शक्ति के बिना शिव कुछ भी नहीं है। फिर भी हम लोग जब गुरु चर्चा में जाते हैं तो हनुमान जी को प्रणाम, धरती माता को प्रणाम, कौन कौन प्रणाम, 33 कोटि देवी देवता को प्रणाम। अरे आज न यहाँ पे आदमी यानी गुरु भाई बहनों की संख्या कम है, कहीं कहीं ऐसा भी है ना कि 5 मिनट का समय मिलना मुश्किल हो जाता है। उसमें क्या कीजिएगा, प्रणामे पाती में आपका 10 मिनट खत्म हो जाएगा। अब क्या है, आपको 10 मिनट का समय दिया गया है, और आदेश का पालन करना ही शिव शिष्यता कहलाती है। लेकिन लोग ऐसा करते नहीं हैं। उनको समय दीजिए 10 मिनट का, मंच पे जाएंगे बोलते बोलते, यह हो भी जाता है। क्योंकि जब गुरु की चर्चा करने बैठता है कोई भी, तो वह गुरु के प्रति इस प्रकार समर्पण के भाव में आ जाता है कि उसका 10 मिनट कब बीत जाता है पता भी नहीं चलता। ऐसा भी होता है। अब देखिए, जब तक विषय, मिंटू जी बोले हैं ना कि कोनो विषय नहीं है, सबसे बड़का वही विषय है कि हम लोग जीवन में गुरु क्यों किए हैं। देखिए, कहा गया कि जब तक हम और आप अपने जीवन में गुरु नहीं किए हैं या बिना गुरु के जी रहे हैं, उसको कहा गया कि वह अशुद्ध है। जो गुरु नहीं किया है वह अशुद्ध है, गुरु कोई भी हो उसका। बिना गुरु के वह अशुद्ध है, क्योंकि गुरु का काम होता है कि वह अपने शिष्य को परमात्मा से मिलाते हैं। और परमात्मा से कब मिलाएंगे? जब आप उस स्तर पर पहुंचते हैं, शिष्य बन करके अपने गुरु से मांगते हैं, जो भी मांगते हैं गुरु दे देते हैं। वह देने में तो महादानी है, अवघड़दानी है, देने में कमी नहीं छोड़ते हैं। अब स्थिति आती है कि उनसे लेते लेते हमारे आपके मन में यह विचार आता है कि महादेव से खाली मांगवे करते हैं, महादेव को कुछ देते नहीं है। देते हैं, दीजिएगा कब? जब अपना समझिएगा तब। और अपना वाला भाव तो यहाँ पे देखिए रहे हैं कि कितने % लोग महादेव को अपना समझते हैं। अपना में जो दर्द होता है ना, बड़ा कमाल का दर्द होता है। सुदामा जी की पत्नी भगवान कृष्ण के द्वारा उनका मकान बनाने के लिए भेजा गया ना, तो उन्होंने कहा कि नहीं, पहले इस पूरे गांव का जो झोपड़ी है उसको महल बनाइए और सबसे अंत में मेरा बनाइएगा। देखिए, एक सही व्यक्तित्व की परिभाषा वहां से मिलता है। गुरु नहीं बनाए हैं हम और आप अशुद्ध हैं, क्योंकि
गुरु अपने शिष्य को भक्त बना करके भगवान से मिलाते हैं। शिष्य बनकर हम और आप ले रहे हैं, गुरु दे रहे हैं, लेकिन जिस दिन यह विचार खड़ा होता है कि महादेव को हम कुछ देते नहीं है, केवल लेवे करते हैं, उसी दिन हमारे आपके अंदर वह भक्ति का भाव पनपता है और धीरे धीरे गुरु अपने शिष्य को भक्त बनाते हैं। क्योंकि देखिए, भक्त मिलेगा भगवान से, चेला तो गुरु से मिलेगा, शिष्य तो गुरु से मिलेगा, लेकिन गुरु अपने शिष्य को भगवान से मिलाते हैं। तो भगवान से कौन मिलेगा? चेला नहीं मिलेगा, भगवान से भक्त मिलेगा। तब तक वह स्थिति आ जाती है कि गुरु अपने शिष्य को भक्त बना देते हैं। इसलिए भाई बहन, यह जो शिष्यता है ना, यह भक्ति की नींव है।